मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, आजकल कई लोग लीडरों से और ख़ास लोगों से कॉल करके सवालात कर रहे हैं। इसी पर इलियास शरफुद्दीन साहब से एक अफसर नामी शख्स ने कॉल करके ये पूछा कि आप हमेशा बड़े बड़े चैनल पे डिबेट करते हो, लेकिन हैदराबाद में जो मस्जिदें शहीद हुई है सेक्रेटरीट की, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बहरहाल इस पर दोनों में बहस व तकरार हो गई और ये कॉल रिकॉर्डिंग हमें भेजी। हमने सोचा कि कौन सच्चा और कौन झूठा आपको ये बताना ज़रूरी समझकर ये कॉल रिकॉर्डिंग आपको बताते हैं। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाई अफसर बेग बोल रहा हूँ सर, कर्नाटक से। बारकल्लाह, बोलिए भाई। और ये हैदराबाद में 2-3 मस्जिद शहीद हो गए, उसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाए आप सुने नहीं ना? 10 से ज्यादा मर्तबा बोल दिया मैं उसके बारे में, आप देखे नहीं। क्यों ऐसा? दूसरे स्टेट में रहा तो आप बहुत अरे अच्छी तरह देखे से नहीं डिबेट सरकार, करते हैं। 10 से ज्यादा बार क्लिप निकाल दिए सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों पे, 10 से ज्यादा बार बोल दिए, नेशनल टीवी पे बोल दिए। अब आप देखे नहीं तो क्या करेंगे उसको? मैं देखता रहता हूँ ना। तो नहीं, फिर आप मिस कर डाले। ये आप सो गए, नहीं हर देखे एक स्टेट से आप डिबेट मिल्लत करते हैं। अरे भैया, डिबेट मिल्लत है, सबके बारे में बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के बारे में बोल दिया। अब तू नहीं देखा तो क्या करेंगे उसको? देख ले पहले। तो नहीं है यार, पहले तू देख ले, उसके बाद बात कर। नहीं यही है क्या? पहले अच्छे से देख ले बेटा। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के बारे में 10 से ज्यादा बार बोल डाले। अब तो नहीं देखा तो क्या करेंगे? जाहिल रह गया तो देखो तो अरे जरे बोलना, मुझे भी बहुत टाइम नहीं लगेगा। मैं भी तो बोल मेरे सकता काम हूँ। कर, मेरे फेस पे आके अरे तुरे बोल, फिर मैं तेरे को और अच्छा समझाता हूँ इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं कर सकते सर, वो बच्चे अच्छा एक बार आ जाना भाई, एक बार मिल लेंगे अपन। मैं सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों के बारे में कितना बोला वो भी बता देता हूँ, वक्फ के लैंड्स के बारे में कितना बोला वो भी बता देता हूँ। और तेरे अम्मा बाबा जो तरबियत नहीं करे, थोड़ा तरबियत भी कर दे। हमारे अम्मा बाबा अच्छी तरबियत करी, तुम्हारे अम्मा बाबा ऐसी तरबियत करी, ऐसी तरबियत करी तो झूठ कैसे? जो तुम्हारे सदर साहब है उनको डर के जीने की तरबियत कर चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे सदर मोदी और अमित शाह अल्लाह और रसूल का नाम बदनाम कर रहे हैं तुम्हारे जैसे ढोकले। तुम्हारे जैसे मोदी अमित शाह के दलाल मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, RSS के दलाल मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, संघियों के पिल्ले मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। खुद तुम्हारा बाप है ना दलाल, अपने बाप को ऐसा बोलते क्या? झूठ बोल रहा, तू झूठ बोल रहा है। RSS की, बीजेपी की, तुझे अब तक इज्जत दिया, अब तू झूठ बोल रहा है। के मस्जिदों के बारे में मैं बोला तो नहीं बोला बोल रहा, नहीं बोला तो तू क्या करया? हैदराबाद के लिए तू क्या करया? तेरे ऐसे को पैदा करके छोड़े और तू भी 5 जनों को पैदा करके छोड़ा है ना। पैदा करके छोड़े और क्या करेंगे बोल? तेरे ऐसे को तालीम दे रहे और क्या करेंगे? तेरे ऐसे को तरबियत दे रहे और क्या करेंगे? अरे बाबा, तू दूसरों को बात कर रहा हूँ, मुझे बात कर इधर। नहीं, तेरे पे बोलो, तेरे से को पैदा करके छोड़े, पाल रहे, तेरे से को तरबियत दे रहे और क्या करेंगे? ज्यादा तू ये क्यों नहीं बोलता दारुसलाम में सूद खाना बंद करो? दारुसलाम में जो गलत हो रहा है उस पर भी बोले, तुम्हारे बाबा जो गलत करे वो भी बोले, मोदी अमित शाह खुद एक एजेंट है, तुम्हारे खानदान जो गलत कर रहा है बीजेपी RSS वो भी बोल रहे हैं। तेरा बाप ये खुद एजेंट है, तुम्हारे बारे में कौन भी सवाल करता है वो बीजेपी एजेंट। ये बोल RSS के दलाली क्यों कर रहे थे? अरे तुम्हारे खिलाफ बन रहे, तुम्हारा खिलाफ क्यों नहीं बात करता वो दलाल की? मुसलमानों को लड़ा रहा कहीं तुम लोग? पहले तुम लड़ा रहा सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के बारे में बोला तो बोला, नहीं बोले बोल रहा है। कितना झूठा है, देखो कितना झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है ऐसा करके। तेरी असलियत मैं लाता हूँ। भैया तू मोदी की औलाद है, मेरे को दिख के आ रहा RSS की औलाद है तू। अरे तू खुद एक RSS का दलाल है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब भी आपको सवाल करते हैं या तो RSS के दलाल बता देते हैं या तो बीजेपी के दलाल आपस में। तेरा बाप जिसे तू मानता है, जिसे तू मानता है असद, मोदी और अमित शाह की औलाद ही लड़ाते हैं मुसलमानों को आपस में।
अरे तू क्या RSS पढ़ के है रे दलाल ही डिबेट मुसलमानों को आपस में लड़ाते, लड़ाने का क्या फायदा? तू कभी एनडीटीवी में किसी को जाके तू करेक्ट ये करना किया है, करा भाई डिबेट। दारुसलाम में गलती है, दारुसलाम में करेक्ट करो। बाहर गलती है, अरे तुम्हारे अब्बा गलती करे, मोदी तुम्हारे अब्बा को करेक्ट करो, हमारे अम्मा सबको करेक्ट तुम करो। वो क्या करी थी कि तुम्हारी कहीं तो बीवी तुम गलती मोदी तुम अमित शाह की 5 दलाली निकाल करके दिए मुसलमानों को क्यों लड़ा रहे? मुसलमान। मोदी अमित शाह की दलाली करके मुसलमानों को क्यों लड़ाना? अरे तू जिसे मानता अरे नहीं भाई है, तुम बोले ये बोल 2014 लड़ा से रहे उनकी कि किस्मत मुसलमानों बदली को मोदी रहे। अमित शाह की दलाली करके रे कहीं तो सुन संगी रे का सुन पिल्ला रे बन रहा। ए सुन रे क्यों? पड़वे सुन। अरे देखो शुरू हो गया, औकात बता दिया ना अम्मा की सुन। बाबा की, यही से RSS के पिल्ले, RSS संगी के की औलाद है, RSS का मोदी एजेंट की है, तेरा औलाद, बाप यही है, है। दलील है। देख जहाँ सुन सच्चाई रे। सामने आई औकात बता देते अपनी, जहाँ सच्चाई सामने आई औकात बता देते। इसलिए रे, बोलते रे, हैं रे। मोदी की औलाद नहीं रे, बनना, रे, रे, अमित शाह रे। की औलाद नहीं मोदी बनना, की औलाद मुसलमान तू है रहना, रे। मुसलमान रह के अच्छा काम करना। ए, रे, तू RSS क्या के रे तेरा? नाजायज तू पिल्ले क्या बन के करके है गलत रे? काम नहीं करना। कादरी के बारे में क्या रे भाई, बोलता है? किसने खादरी तुझे अधिकार दिया? पादरी सब तुम हरामिया। खादरी भी तुम RSS का पिल्ला, तुम भी तू हरामी RSS रहे, के पिल्ले, तू हराम की नस्ल अमित शाह रहे, के पिल्ले, तू पूरे सूदखोर हरामी की एक साथ। नस्ल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।